देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.13 में थे और उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको जो है ना पहले 3 करवा दिए भाई। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, दोनों में से एक कर लो। चलो 5th करवा दूं, पेपर में भी आ रहा भाई। पढ़ना 5th एक बार। तो 5th में लिखा हुआ है, इफ का मतलब गिवन होता है भाई। इफ दी कोस्ट लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, इफ दी लिस्ट प्राइस, इफ दी लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस बाय, इज रिड्यूस माने होता कम होना भाई, is reduced by 2, is reduced by 2, a person can buy, a person can buy, a person can buy 2 toys more for 2 toys more for 360। और आपने बताना कि फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। तो जो टॉय है ना उसका ओरिजिनल प्राइस आपने बताना है। देखो वो कहो के है, कोई आदमी है भाई, उसके पास 360 रुपये हैं, उसके पास कै रुपये हैं 360 रुपये हैं। वो कुछ खिलौने लेकर हुआ है, कुछ वो क्या लेकर हुआ है, खिलौने वो लेकर के आता है। और आपने बताना है कि वो कई खिलौने लेकर के आए हैं। मान लिया वो एक्स टॉयज लेकर आया है, मान ले वो जो है ना एक्स टॉयज वो लेकर के आया। अब यहाँ पर बेस का काम करेगा। जैसे मान लिया टोटल आपके पास 100 रुपये हैं, टोटल मान लिया आपके पास 100 रुपये हैं और आप 20 खिलौने ले आए। 100 रुपया में जो है ना 20 खिलौने आप ले आए, तो एक खिलौना कहेगा फिर 5 रुपया का बन गया। टोटल आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपया में आप 20 खिलौने लेकर आए हो, तो एक खिलौना 5 का आया। यानी अगर आप टोटल को जो नंबर ऑफ टॉयज है ना उससे डिवाइड कर दोगे, उससे कर दोगे डिवाइड, तो एक टॉयज का प्राइस आ जाएगा। अब वही बेस यहाँ पर काम करेगा। टोटल आपके पास 360 रुपये हैं, टोटल आपके पास क्या रुपये हैं 360 रुपये हैं। आप खिलौने लेकर आए एक्स, यानी एक खिलौना 360 बटे एक्स इतना का आया। उसके बाद क्या हुआ है, अगर आप टॉय का जो प्राइस है ना वो 2 रुपये कम कर दो, 2 रुपये कम हो जाए, 2 रुपये कम हो जाए। कब? अगर वो पर्सन 2 टॉयज पहले से ज्यादा ले आवे। पहले लेकर आओ था एक्स, अगर वो x प्लस 2 ले आवे, x प्लस 2 टॉयज अगर वो ले आवे, तो एक टॉयज कै रुपया का पड़ेगा, इतना का पड़ेगा। तो उसका जो एक टॉयज है ना वो इतने का पड़ेगा। अब क्या हुआ है, ये जो संख्या है ना 2 रुपये कौन है मेरी कम है, ये 2 रुपये कम है। और इनका जो डिफरेंस है ना वो किसका बराबर है, 2 का बराबर है। अगर वो x टॉयज ही लेकर के आवे, अगर वो जो है ना x टॉयज लेकर के आता है तो उसका एक टॉयज इतना का पड़ेगा। अगर वो x प्लस 2 टॉयज लेकर के आओगा तो उसका एक टॉयज इतने का पड़ेगा। अब कहो कि अगर वो x प्लस 2 टॉयज लेकर आओ ना तो एक टॉयज 2 रुपये कम का हुआ है, कहेगा वो भाई 2 रुपये कम का पड़े फिर उसके। यानी ये जो है ना 2 रुपये कम, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहेगा 2 का। तो ये लिखो भी तुम। तो सॉल्यूशन भाई, लेट दी, ऐसे लिखोगे, लेट दी ओरिजिनल प्राइस, लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉयज, ऑफ द टॉयज बी x रुपीज में। तो हमने मान लिया कि जो टॉयज है ना उसका ओरिजिनल प्राइस कै रुपये है भाई, x रुपये हैं। आगे बात समझ में। अब कहो कि
ना ओरिजिनल प्राइस नहीं, टवाइज की संख्या बतानी है, टवाइज की संख्या, तो अपने टवाइज की संख्या ही माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा ना, अभी प्राइस ही बताना है। तो प्राइस हमने क्या रुपये मान लिया, तो x रुपये हमने मान लिया, x रुपये प्राइस हमने मान लिया। अब थोड़ा सा और मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया शायद। टोटल उसके पास 360 रुपये हैं, टोटल उसके पास क्या रुपये हैं 360, और एक प्राइस x रुपया का हुआ है, एक टवाइज x रुपया का हुआ है। तो एक टवाइज का जो प्राइस है वो कितना होगा भाई 360 बटे में x। अरे मान लिया आपके पास 100 रुपये हैं, मान लिया आपके पास 100 रुपये हैं, और एक जो टवाइज है ना वो 20 रुपया का है, एक टवाइज मान लिखे का है 20 रुपया का, तो 100 रुपया में कई टवाइज आऊंगे 5 आऊंगे। अगर आप टोटल को जो एक टवाइज का प्राइस उससे करोगे डिवाइड, उससे करोगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ टवाइज आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ टवाइज। तो अकॉर्डिंग टू अगर वो 360 रुपया के, अगर वो 360 रुपया का एक टवाइज x का है, तो टोटल उसके पास इतने टवाइज आएंगे। पर वो कहो के हैं कि जो टवाइज की कीमत है ना, अगर वो 2 रुपये कम हो जाए, 2 रुपये कम, पहले x से अगर x -2 हो जाए, तो 360 रुपया में यह टवाइज आऊंगी, तो उसके जो है ना 360 रुपया के ये टवाइज आऊंगे। अब कहो के इन टवाइज की जो संख्या है ना वह 2 रुपये ना 2 कम हो जाए, ऐसा करना 2 कम, यानी इनका जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है भाई 2 के बराबर है। इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है मेरा 2 के बराबर है। बस सीधी सी बात है, अगर आप टोटल को जो एक टवाइज का प्राइस है ना, जो एक टवाइज का प्राइस है उससे डिवाइड करोगे तो कौन आ जाएंगे मेरे नंबर ऑफ टवाइज आ जाएंगे, नंबर ऑफ टवाइज। अगर वो x ही टवाइज लेकर के आवे, अगर वो एक टवाइज x रुपया का लेकर के आवे, अगर वो एक टवाइज x रुपया का लेकर के आवे तो उसका टवाइज यहाँ होंगे। पर अगर वो x के बजाय x -2 रुपया का एक टवाइज लेकर के आओगा तो उसके टवाइज की संख्या ये बनेगी। अब कहोगे दोनों में 2 का डिफरेंस, तो लिख दिया 2 के इक्वल, इसको करो सोल्व, 360 कॉमन भाई, तो 1/x माइनस 1/x माइनस में 2 इज इक्वल टू कौन 2 है मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, तो 1/x माइनस 1/x माइनस में 2, जब इसको नीचे लेकर आओगे तो 2/360, तो 1/180 कई करवा लिए भाई, आगे तुमने करना है। तो x आ जाए, x आंदे टवाइज का प्राइस आ जाएगा। उसके बाद अब तुम 6 और 7 मत एक कर लो भाई, 6 और 7, चलो 6 ही करवा दूं। 6 में कहो के 9,000 रुपये हैं और आपने वो कुछ पर्सन में बांटने हैं। आपके पास जो है ना टोटल 9,000 है भाई, कुछ पर्सन में आपने वो रुपये बांटने हैं, कुछ पर्सन है उनमें रुपये आपने बांटने हैं और उन पर्सन की संख्या बतानी है। मान लिया उन पर्सन की जो संख्या लिख के बार आप लेना, उन पर्सन की जो संख्या है ना मान लिया वो x है, मान लिया आपने 50 रुपये, मान लिया आपने 50 रुपये 5 बंदा में बांटने हैं, तो एक का बंडे के रुपये होंगे 10 रुपये होंगे नहीं, 50 बटे में 5 10। अब कहो के 9,000 रुपये हैं, ये कुछ बंदे हम आपने बांटने हैं, तो हमने मान लिया कि ये जो 9,000 रुपये है ना आपने कै में बांटने हैं, x आदमिया में बांटने हैं, तो एक आदमी के कै रुपये बांटाओगे 9,000 बटे x, ये रुपये बांटाओगे। पर वो कहो के 20 बंदे अगर और बढ़ जाए, 20 बंदे अगर और बढ़ जाए यानी x नहीं x + 20 हो जाए, x + 20, तो एक बंदा के 9,000 बटे x + 20, तो ये रुपये बांटाओगे। अगर वो x हैं तो एक का बंडे ये रुपये आऊंगे, अगर 20 और बढ़ जाएंगे तो एक बंदे का बटे ये रुपये आऊंगे। अब कहो के
ऐसा करने से अगर आप 20 बंदे और बढ़ा दोगे ना तो एक आदमी के 160 रुपये कम बांटा होंगे, कम बांटा होंगे, यानी यो 160 रुपये कम है, यो ज्यादा, यानी दोनों के बीच 160 का कौन है भाई, डिफरेंस है। एक तो जीरो ये कैंसिल होगी, बाकी तुम ये 900 कॉमन लो, फिर या नीचे लेको सिंप्लीफाई करो, आगे आपने करना है, बहुत करवा लिया भाई। तो टोटल है 9000 और आपने बताना है कि हम कितने बंदा में बांट सका। तो हमने मान लिया कि 9000 रुपये एक्स बंदा में आपने बांटने हैं, एक्स में क्या करना आपने बांटने हैं, तो एक बंदे का बांटे ये रुपये आऊंगे। अगर आप 20 बंदे और बढ़ा दोगे तो एक का बांटे ये रुपये आऊंगे। अब क्वेश्चन में कहो है कि ऐसा करने से 20 बंदे बढ़ाने से एक का बांटे 160 रुपये कम आवे, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस वो क्या मेरा 160 का है। सेवंथ अब तुमने करना भी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 2। 8th मैंने पहले करवा दिया, जो 8th था ना वो मैंने पहले करवा दिया। अब तुम पढ़ो 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना एक बार, खाली समझा दूं, करना आपने है, पढ़ना भी 9th एक बार। देखो 9th में वो एक वो है, इन ए क्लास टेस्ट the sum of marks obtained by P in mathematics and science is 28। P कोई स्टूडेंट है भाई, उसके मैथ में और प्लस साइंस में दोनों में मिलाकर ने 28 नंबर है। मैथ में और साइंस में दोनों मिलाकर कई नंबर आए हैं, 28 नंबर आते हैं। अगर मैं मान लूं कि उसके साइंस के अंदर x नंबर आए हैं तो मैथ में क्या होंगे, साइंस में x तो मैथ में होंगे 28 माइनस एक्स, तो मैथ में क्या नंबर आएंगे उसके 28 माइनस एक्स। अब कहो के हैं, इसके बाद कहो है ही गोट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ में उसके जो है ना 28 माइनस एक्स से 3 मार्क्स और बढ़ा दो, और जो साइंस है ना उसमें 4 मार्क्स कम कर दो, यानी x माइनस 4 अगर आप कर दो, तो ऐसा करने से जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू कौन हो जाए मेरी, वो 180। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x आ जाएगा, और x आंदे यहां पर लिखकर मैथ और साइंस के नंबर आ जाएंगे। कर लोगे सिंप्लीफाई, तो बहुत करवा दिए वैसे से। 10 बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, तो 10th आपने करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। उसके बाद 11th पढ़ना, बल्कि जो 11th है ना वो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपना भाई। देखो 11th में कहो के ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। तो कोई कॉटेज बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो पर डे कुछ पोल्ट्री आर्टिकल वो बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, यानी पर डे कुछ ऑब्जर्व किया हमने। क्या ऑब्जर्व किया भाई, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल के ऊपर जो कॉस्ट है ना वो किसके बराबर है भाई, 3 मोर, 3 मोर का मतलब प्लस, ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑफ ईच नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे, ऑन डेट डे। और आपने बताना के हैं, आपने बताना फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो वो जो कंपनी है ना, वो जो इंडस्ट्री है, कितने आर्टिकल वो पर डे प्रोड्यूस करती है। अब सीधी सी बात है, एक चीज इसमें बल्कि और भी गिवन है, जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट पर डे का वो 90 है भाई। टोटल कॉस्ट
पर डे, टोटल कॉस्ट पर डे कौन है मेरा भाई 90 है। और आपने बताना है कि वो जो कंपनी या इंडस्ट्री है ना पर डे कितने आर्टिकल वो बनाती है। तो सीधी सी बात है मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि वो कंपनी या वो इंडस्ट्री पर डे, हमने मान लिया भाई वो इंडस्ट्री पर डे एक्स आर्टिकल बना हुआ है। हमने क्या मान लिया, लिखोगे लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे एक्स, कि हमने मान लिया कि वो जो कंपनी है ना पर डे एक्स आर्टिकल बना हुआ है। उसके बाद एक आर्टिकल के ऊपर जो कॉस्ट है ना वो क्या का है, कॉस्ट ऑफ, लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना भाई, वो मेरा 3+2 इंटू में कौन, वो इंडस्ट्री पर डे जो आर्टिकल बना रही है, क्या बना रही है एक्स, यानी एक आर्टिकल के ऊपर यो कॉस्ट है और वो इंडस्ट्री पर डे एक्स आर्टिकल बना हुआ है। एक बार तुम यहां देखो, मान लिया कोई कंपनी है वो दिल्ली के 100 आर्टिकल बना हुआ है, दिल्ली के जो है ना 100 आर्टिकल वो बना रही है और एक आर्टिकल के ऊपर 5 रुपया कॉस्ट है। एक आर्टिकल पर जो है ना मान ले 5 रुपया का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या का हुआ 100 बना हुआ है, एक के ऊपर 5 का तो 100 के ऊपर 500। यानी अगर आप पर डे वो जो आर्टिकल बना रही है ना, अगर उसको एक का कॉस्ट तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा और वो आपको दिया भी हुआ है। तो जो टोटल कॉस्ट है ना वो आपको गिवन भी है और वो टोटल कॉस्ट आप यहां से भी निकाल पाओगे। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे x इंटू 3+2x तो भी तो मेरा टोटल कॉस्ट ही आ जाएगा। इसको सोल्व करो x आ जाएगा, वो x यहां पर लिखकर तो पर डे वो जो आर्टिकल बना रही है वो आ जाएगा और यहां पर लिखकर एक आर्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा। अब आगे तुमने करना है। तो 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया भाई। तो कल करेंगे फिर नया चैप्टर अपना।